नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ मैं शर्मा। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। बजट सत्र में जो विपक्ष एकजुट होकर सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहा था, वो 6 महीने के भीतर ही सीट को लेकर आपस में बंट गया है। हुआ यूं कि नई संसद में सांसदों के बैठने के लिए सीटों का बंटवारा हुआ है। पहले राहुल गांधी के साथ वाली सीट पर अखिलेश यादव और उनके सांसद अवधेश प्रसाद बैठा करते थे, लेकिन सीट बंटवारे में अवधेश प्रसाद की सीट पीछे चली गई। अखिलेश यादव राहुल गांधी से दूर हो गए हैं और इस सीट बंटवारे ने गठबंधन में एक बड़ी फूट डालने का काम किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अवधेश प्रसाद की सीट में बदलाव से अखिलेश यादव नाराज क्यों हो गए? क्या अयोध्या की जीत को लेकर अखिलेश मनोवैज्ञानिक दबाव बीजेपी के ऊपर बनाना चाह रहे थे? सीट बदलने से इंडिया गठबंधन की विचारधारा भी बदल गई है। सवाल यह भी है कि विपक्ष को घेरने में गठबंधन एकजुट, तो फिर सिटिंग व्यवस्था को लेकर यह फूट क्यों? सवाल यह भी कि इंडिया गठबंधन में क्या महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक फूटी फूट देखने को मिल रही है? और ये सच भी है, क्योंकि देखिए कल ही बयान आया किस तरीके से बड़ी बात कह दी ममता बनर्जी ने, और उसके बाद अब तो ये भी खबर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में वो एनडीए से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि शिवसेना के एक नेता का जो ट्वीट है, जो पोस्ट है, वो पसंद नहीं आई है अबू आजमी को, और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित इंडिया गठबंधन के कई घटक दल के सांसद नई व्यवस्था से दुखी हैं। दरअसल 18वीं लोकसभा में अखिलेश यादव अयोध्या के अपने सांसद अवधेश प्रसाद के साथ 8वें ब्लॉक की पहली पंक्ति में बैठते थे, लेकिन अब अवधेश प्रसाद को 7वें ब्लॉक में भेजा गया है। उधर कांग्रेस नेता, जो स्पष्ट रूप से सहयोगी सपा के साथ संबंधों को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे, सपा के तर्क को आगे बढ़ाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री के पास भी गए। कांग्रेस ने यह दावा किया कि सरकार इंडिया ब्लॉक यानी कि टीएमसी को छोड़कर आगे की पंक्ति की 7 सीटें आवंटित करने के अपने पहले वादे से मुकर गई है। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं। ये तो जाहिर है, जग जाहिर है कि माननीय अखिलेश जी का मेरे पर अगाध सम्मान है। विधानसभा में आप देखे होंगे कि वो अपने साथ बगल में बैठाते थे अगली कतार में, तो वही परंपरा, वही शुरुआत, वही लगाव वहां भी दिखाई पड़ा और आज भी है। सीट में एक ही वो आगे बैठ के हम लगी हुई सीट से बैठ रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मन मेरे मन में तो देखिए, किसी भी कार्यकर्ता का के प्रति उसके नेता का विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास और सम्मान बड़ी चीज है। निश्चित तौर पर जो संसदीय प्रणाली में संसद में सीट का अरेंजमेंट है, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और जो भी नाखुशी है समाजवादी पार्टी की, वो निश्चित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष से वो भी प्रस्तुत करेंगे, और लोकसभा अध्यक्ष से ही नाखुशी है और लोकसभा अध्यक्ष ही उसका निराकरण भी करेंगे, फैसला भी करेंगे, क्योंकि सदन के अंदर अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ये बातें सिर्फ मिथ्या है, और कुछ जो सरकार समर्थित मीडिया है वो चलाने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी चलाने की बात करते हैं। कांग्रेस का इसमें कतई कोई रोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सदन के अंदर की तो सारी व्यवस्था लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं। तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है, क्योंकि सीट को लेकर अब इंडिया ब्लॉक में एक बार फिर से फूट देखने को मिल रही है और अखिलेश यादव बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, ये तो सरकार का काम है, सरकार सीटें आवंटित कर रही है। अगर ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो आप स्पीकर के पास जाइए, स्पीकर इस बात का फैसला करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से इस मामले में घसीटना ये न्याय संगत नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे कि कौन बोल रहा है सच और कौन बोल रहा है झूठ। बीजेपी की ओर से हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका गौरव जी। जगदीश जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। आलोक पांडे जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही मुझे ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से वैभव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जगदीश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर यह कह रही है कि हमारा इसमें किसी तरह का कोई रोल नहीं है, जबरदस्ती इस पूरे मामले में हमें ना घसीटा जाए। ये सीटें सरकार ने आवंटित की हैं, और अगर समाजवादी पार्टी को किसी तरह की कोई दिक्कत है, अखिलेश यादव की अगर कोई नाराजगी है इस बात को लेकर, तो आप स्पीकर से बात करिए। कांग्रेस पार्टी का कहां रोल है इसमें?
देखिए, सरकार तो चाहती है कि गठबंधन में फूट पड़े, जी। और सरकार सरकार का ही सब खेला है। मेरी तो समझ से तो सीट में बैठने के लिए सहमत की, जो लोकसभा अध्यक्ष सीट में बैठने के लिए आवंटित करते हैं, उसमें एक सहमत लेना चाहिए, कौन कैसे किस तरह से बैठना चाहे, और माननीय सांसदों का सहमति से अगर करें तो ज्यादा अच्छा, तो विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी। और ये जो स्थिति पैदा हुई है, कहीं न कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ठेस पहुंची होगी, जी। तभी उन्होंने इसमें नाराजगी व्यक्त की है। और कोई विशेष बात मेरी समझ में इसमें नहीं हो सकती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी तो अपने हिसाब से साजिश करती ही रहती है कि किस तरह से जो है विपक्षी खेमे को तोड़ा जाए, और ये राजनीतिक गतिविधियां हैं, और उनको करना भी चाहिए, और ये जनता सब देखती है, इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। और मेरी समझ से बहुत छोटी सी बात है, छोटा तर्क है, छोटी सी बातें हैं। लेकिन कहा जा रहा है अखिलेश यादव ही इसको तूल दे रहे हैं। जगदीश जी, इसको तूल कोई और नहीं दे रहा है, अखिलेश यादव ही इसको तूल दे रहे हैं, और वो राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने जानबूझकर अवधेश प्रसाद को पीछे बिठा दिया है, जबकि वो पहले अखिलेश यादव के बगल में बैठते थे। राहुल गांधी वाली सीट जो पंक्ति है उसमें वो बैठते थे। अब देखिए जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही तो उसमें दम होगी, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर कहा है तो उसमें कोई ना कोई बात में दम है, और वो ऐसे नहीं करते। माननीय अखिलेश यादव जी कोई ऐसी बात नहीं करते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की बात होगी, अन्यथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा नहीं कर सकते। वो जो कहते हैं बहुत तथ्यात्मक और सही बात करते हैं, उन्होंने सही बात कही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वैभव जी, भाई इतना बड़ा मसला तो ये है नहीं भाई, अगर अवधेश प्रसाद वहां पर बैठ रहे थे तो ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि एक तरीके से बीजेपी को चिढ़ाने का काम अखिलेश यादव लगातार करते रहे। अवधेश प्रसाद को वो आगे रखते हैं, और अवधेश प्रसाद कह भी रहे थे ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हर समय मुझे आगे रखते हैं। अब वो उनको आगे रखना चाह रहे थे, राहुल गांधी ने उनके साथ खेला कर दिया। भाई ऐसी क्या दिक्कत होगी समाजवादी पार्टी के सांसद से, अवधेश प्रसाद सिंह से राहुल गांधी को, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि भाई इसमें राहुल गांधी का रोल है सारा का सारा। वैभव जी, वैभव जी आपने म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ वैभव जी, हाँ म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, उसके बाद आप बोलिएगा। चलिए ठीक है, चलिए वैभव जी आता हूं मैं, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा मैं। लेकिन गौरव जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमारा कोई रोल नहीं है, ये सारा का सारा खेला सरकार का है। आप लोग चाहते नहीं कि अवधेश प्रसाद सिंह जो लगातार एक बड़ा कद अब उनका बनता जा रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर, वो आपको सुहा नहीं रहे, और इसीलिए ये सरकार की ओर से किया गया सब कुछ। देखिए, लोकसभा के अंदर कोई भी व्यवस्था का जो जिम्मेदार होता है, चाहे वहां पे अनुशासन की बात हो, संवैधानिक अनुपालन की बात हो, या फिर सेशन में, सारी जिम्मेदारियों का जिम्मेदार लोकसभा अध्यक्ष होता है, और उसी के अधीन सारी चीजें होती हैं। और स्वाभाविक है कि जब एलओपी की पोस्ट पर राहुल गांधी जी हैं तो उनका कद तो बड़ा ही है अखिलेश जी से, या अखिलेश जी के किसी भी सांसद से, तो संभव है कि उनकी सुनी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष उनका हो सकता है ज्यादा सुने, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अंतर्द्वंद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में साफ दिखाई दे रही है, चाहे वो राम गोपाल जी के बयान को लेकर के देखा जाए, या चुनाव परिणामों के बाद जिस तरीके से तल्खी दोनों दलों में आई है, या इंडी गठबंधन के एज ए होल अगर आप देखें तो कमोवेश स्थिति वही है। तो राहुल गांधी जी क्यों चाहेंगे समाजवादी पार्टी का कोई नेता इतना बड़ा कद का हो जाए कि उनके बगल में आकर के बैठे? यहाँ तक कि अखिलेश जी को भी वो दोयम दर्जे का ही मानते हैं। तो आज वही उन लोगों का अंदरूनी संघर्ष जो है उभर करके बाहर आया है। नहीं, जगदीश जी कह रहे हैं कि ये फूट आप लोग डाल रहे हैं, जगदीश जी कह रहे हैं कि ये फूट आप लोग डाल रहे हैं, आप लोग इंडिया ब्लॉक को तोड़ना चाहते हैं, तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है ये बीजेपी की है। देखिए, जो चिढ़ने और चिढ़ाने की राजनीति करता है
स्वाभाविक है, निश्चित रूप से वही चीज उसके ऊपर आकर के गिरती है। तो आज चिढ़ा कौन रहा है? राहुल गांधी जी अखिलेश जी को चिढ़ा रहे हैं और अखिलेश जी राहुल गांधी जी को चिढ़ा रहे हैं। तो ये जाने वो जाने, भारतीय जनता पार्टी इन सब छोटे विषयों में पड़ती ही नहीं है। इससे कोई सरोकार है ही नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और सरकार का इसमें कोई रोल ही नहीं है। सरकार संसद के अंदर की कार्यवाही की जिम्मेदार है ही नहीं। वहां तो लोकसभा अध्यक्ष है, बाकायदे उनका सचिवालय है, उनका सिस्टम है, वो सब कुछ निर्धारित करता मतलब मैं है। ये मानूं गौरव जी मैं ये मानूं कि बीजेपी का इंटरेस्ट इस बात में तो है कि नोटों की गड्डी अगर पाई जा रही है संसद के अंदर किसी सीट पर, तो वो तो चर्चा का विषय है, वो तो गंभीर मसला है। लेकिन अगर सिटिंग अरेंजमेंट में इधर उधर कुछ हो रहा है और किसी भी पार्टी के नेता को इससे कोई ठेस पहुंच रही है, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता? देखिए, नोटों की गड्डी हमेशा उसी पक्ष के द्वारा पाई जाती है, चाहे वो शिबू सोरेन जी के समय का मामला रहा हो या अमर सिंह जी के समय का मामला रहा हो या अभी हालिया जो मामला रहा है अभिषेक मनु सिंघवी जी का मामला। तो हमेशा नोटों की गद्दी, क्योंकि नोटों की गड्डी पे यही लोग सोए हैं और वो नोटों की गड्डियां बोरों में बंद है और कभी कभी प्रकट हो जाती हैं सदन के अंदर। तो ये सदन समय समय पर इस तरह की सनसनी फैलाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है सर, मैं लौटता हूँ आपके पास। ठीक है सर, ठीक है वैभव त्रिपाठी जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ और सवाल वही जो मैं आपसे पहले सवाल कर रहा था सर, क्योंकि आपको मेरी शायद आवाज़ नहीं जा रही थी, बाद में फिर आपकी आवाज़ नहीं आई। सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। आवाज़ आ रही है क्या आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है वैभव जी, ठीक करते हैं इसको, ठीक करते हैं, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। आलोक जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि भाई नोट कांड एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, अगर किसी की सीट के नीचे नोटों की गड्डी पाई जा रही है तो वो एक मसला है, उसको तो बीजेपी भुनाएगी, उसको तो सरकार भुनाएगी। लेकिन अगर सिटिंग अरेंजमेंट में किसी तरह का कोई बदलाव होता है तो वो कोई बहुत विषय है ही नहीं चर्चा का, ये तो चर्चा का विषय नहीं है बीजेपी के लिए। आप मानते हैं क्या ऐसा? क्योंकि अखिलेश यादव बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, मैं सपा सांसद की बात करता हूँ और अवधेश प्रसाद जी ने एक बात कही कि आगे बैठे या एक सीट पीछे बैठ जाए उससे ज्यादा क्या फर्क पड़ता है। तो इसका तो समाजवादी पार्टी भी उसे बहुत ज्यादा टूल देने के मूड में नहीं है। लेकिन अगर अखिलेश यादव जी की बात करें तो अखिलेश यादव से जब सदन से निकले और सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर जब कुछ पूछा गया तो उन्होंने केवल एक शब्द कहा, थैंक यू कांग्रेस। यानी सदन में जो उनके नेता के साथ, क्योंकि देखिए अवधेश प्रसाद क्या है, अवधेश प्रसाद है हिंदुत्व की काट के एक सिंबल, भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हराने वाला बंदा। तो वो जो बीजेपी को हमेशा चिढ़ाते थे, बीजेपी को लेकर के काट के रूप में घूमते थे, 100 के 120 के रूप में लेके घूमते थे, उसको उसपे एक स्पॉट पड़ा, उसपे थोड़ा सा छरण आया, उसमें थोड़ा सा धक्का लगा है। एक तरह से अवधेश प्रसाद की बेइज्जती नहीं है, ये अखिलेश यादव की उस चिंतन की बेइज्जती है, उस विचारधारा की बेइज्जती है जो भारतीय जनता पार्टी को असहज करती थी। तो इसको लेकर के अखिलेश यादव ने बीजेपी और स्पीकर को नहीं, राहुल गांधी को थैंक यू कांग्रेस कहा है और कांग्रेस के नेता तो राहुल गांधी ही है। तो अब ये लड़ाई सपा वर्सेस कांग्रेस ज्यादा है, बीजेपी तो बाहर से मचा लेगी ना। ये तो इंडिया गठबंधन के अंदर की समस्या है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। इंडी अलायंस के रूप में राहुल गांधी कैसे भी अवधेश प्रसाद को आगे बैठाते थे और अब कैसे पीछे हो गए। अगर पीछे आगे बैठाना था तो पीछे क्यों बैठाया, अगर पीछे बैठाना था तो आगे क्यों बैठाया। जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कंसेंट थी, सहमति थी, यूनिटी थी, तब वो आगे बैठ रहे थे। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में वो कंसेंट और यूनिटी नहीं रही। महाराष्ट्र को लेकर के, हरियाणा को लेकर के, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के, मध्य प्रदेश को लेने के इतनी सारी घटनाक्रमों के बाद और कांग्रेस के जैसे लीडर उपचुनाव में बिल्कुल घर में बैठ गए, उन्होंने कोई सपा का समर्थन नहीं किया। तो समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी उसे उस तरह से समर्थन नहीं दे रही है जिस तरह से समाजवादी पार्टी को समर्थन उसे देना चाहिए। तो अवधेश प्रसाद न केवल समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि संपूर्ण विपक्ष के लिए नहीं। लेकिन अगर आलोक जी अगर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं और आपकी बात पर ही थोड़ा सा मैं यकीन कर लूं, तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई हिंदुत्व की एक काट, अयोध्या में जिस तरीके से बीजेपी को हराने का काम किया अवधेश प्रसाद सिंह ने, इसीलिए अखिलेश यादव उनको हमेशा आगे रखने का काम करते हैं ताकि बीजेपी को पता रहे कि भाई देखिए, जिस अयोध्या को और बार बार उछाल रहे थे, जिस राम मंदिर का बार बार जिक्र कर रहे थे, वहां हमने अपने सांसद को जिता दिया, वहां समाजवादी पार्टी जीत गई।
तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो फिर जो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई इसमें हमारा रोल नहीं है, ये तो सरकार कर रही है, और अगर दिक्कत है तो स्पीकर से बात करिए। तो ये सरकार की ओर से भी तो किया जा सकता है, बीजेपी भी तो कर सकती है खेला। नहीं, अगर अखिलेश यादव जी ने कहा होता थैंक यू बीजेपी सदन से निकलते ही, तो मैं ये कहता कि बीजेपी का षड्यंत्र है, लेकिन उन्होंने तो थैंक यू कांग्रेस कहा है। और हमारे जगदीश भाई कह रहे हैं कि अगर अखिलेश जी ने ऐसा कहा है, अगर अखिलेश यादव जी ने इसकी नाराजगी जताई है, जगदीश भाई अगर नहीं है, मैंने बात सुनी है, उन्होंने थैंक यू कांग्रेस कहा, उन्होंने थैंक यू बीजेपी नहीं कहा। अगर थैंक यू बीजेपी कहते तो मैं बिल्कुल सख्ती के साथ, जोर के साथ ये कहता कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, लेकिन अखिलेश जी ने तो उंगली कांग्रेस की तरफ दिखाई है। आप बताओ हम बीजेपी की तरफ कैसे उंगली करें? चलिए सर, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जगदीश जी भाई, आप अभी कह रहे थे कि ये तो बीजेपी वाले तो चाहते हैं, सरकार तो चाहती है कि इंडिया ब्लॉक में फूट पड़े। भाई मौका तो आप ही लोग दे रहे हैं ना। जब संसद के अंदर या संसद के बाहर किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट किया जाता है या संसद में अपनी आवाज को बुलंद करती है कांग्रेस पार्टी, और तमाम जो इंडिया ब्लॉक के बाकी नेता उसके साथ मौजूद रहते हैं, तो समाजवादी पार्टी वहां पर मौजूद ही नहीं रहती है, टीएमसी भी उसका बॉयकॉट कर देती है। तो भाई मौका तो आप ही लोग दे रहे हैं ना, इसमें बीजेपी का कहां रोल है, सरकार का कहां रोल है? मौका तो आप दे रहे हैं। मैंने तो देखा था अभी तस्वीरें जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे संसद के परिसर में, और वहां से गायब थी समाजवादी पार्टी। नहीं अमित जी, ये तो अपने अपने दल का जो है, अपने अपने दल का एजेंडा होता है, अपने अपने दल की सोच होती है, जो निर्देश होते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के, उसी अनुसार सब लोग काम करते हैं। और हमारे दल का जो हित होगा, हमारे दल का जो इंटरेस्ट होगा, उसी अनुसार हम लोग कहेंगे। और निश्चित रूप से आलोक पांडे जी ने जैसे बताया, मुझे नहीं मालूम था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा है, लेकिन अगर कहा है कि थैंक यू कांग्रेस, तो निश्चित रूप से उसके कुछ भावार्थ हैं, और उसमें जो है निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसा नहीं है तो कि ये आप ये स्वीकार कर लें कि ये दो लड़कों की जो जोड़ी है यूपी में, जो दो लड़कों की जोड़ी दिखाई देती है कभी कभी बार बार, ये जोड़ी बिछड़ रही है या बिछड़ने की कगार पर जा पहुंची है। अमित शर्मा जी, इतनी जल्दी जो है जी निर्णय न करिए, इतनी जल्दी निर्णय न करिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं निर्णय थोड़ी कर रहा हूं। छोटी सी बात का इतना बड़ा अर्थ न निकालिए जी, कि हो सकता है इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा अर्थ न निकालिए। और उसमें क्या है, ये तो समय तय करेगा, और समय और परिस्थितियां तय करती हैं। राजनीति में देखिए, कोई चीज स्थायी नहीं होता है। राजनीति में कहाँ क्या हो जाए, ये जो है तय नहीं होता है। और सभी दल जो है अपनी अपनी सोच और अपनी अपने विचारधारा को लेकर चलते हैं। बस समाजवादी पार्टी अब स्वयं में एक बड़ा राजनीतिक दल है इस समय देश का, और तीसरे नंबर की पार्टी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, वो अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए इस तरह से हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं, किस तरह से कार्य करना है, पूरी पार्टी के लाखों करोड़ों समर्थकों को किस तरह से आगे बढ़ना है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं। किसके साथ गठबंधन करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है। इतनी छोटी सी बात में इतना बड़ा अर्थ मीडिया द्वारा लगाया जाना भी उचित नहीं है। आप ही के नेता तो हैं जो इस छोटी बात को बड़ा बना रहे हैं। भाई अखिलेश यादव अगर कुछ कह रहे हैं, अगर अखिलेश यादव थैंक यू कांग्रेस बोल रहे हैं, तो बड़ी बात अपने आप ही हो जाएगी सर। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे बड़े नेता हैं सर। आपके नेता कौन है? अखिलेश यादव है ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर एक बार थैंक यू कांग्रेस कहते हैं, तो हम लोग उनको करोड़ बार थैंक यू कांग्रेस कहेंगे। अगर उन्होंने कह दिया थैंक यू कांग्रेस, तो हम लोग बार बार थैंक यू कांग्रेस कहेंगे। और निश्चित रूप से कोई ना कोई बात जरूर है, अन्यथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस तरह की बात नहीं करते हैं। और उनकी बात जो उन्होंने कही है, उसमें कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया होगा। देखिए, कांग्रेस का जो स्वभाव है, और कांग्रेस ने जो अभी तक व्यवहार किया समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ, देखिए हरियाणा में चुनाव में कांग्रेस ने जो है एक तरफ हार भले ही गए, भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाए, लेकिन अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये उपयोग करते चुनाव में, और गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर के चलते, तो निश्चित रूप से हरियाणा, महाराष्ट्र, हर जगह कांग्रेस को फायदा होता, इंडिया गठबंधन को फायदा होता। निश्चित रूप से इन्होंने कमजोर किया है गठबंधन को। कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से कमजोर किया है इंडिया गठबंधन। लेकिन अच्छी बात है ना गौरव जी, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, ठीक है सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इनको सम्मान के साथ सीटें समाजवादी पार्टी को देना चाहिए था, और चुनाव में उनका
भरपूर उपयोग होना चाहिए था, संयुक्त रैलियां होनी चाहिए, नहीं ठीक है, मैं समझ गया, होने चाहिए, मैं समझ गया सर, जिससे पार्टी को लाभ हो। जी बिल्कुल। लेकिन गौरव जी अब तो देख लीजिए, अब तो शरद पवार भी कह रहे हैं, शरद पवार ने भी कह दिया है कि हाँ ममता बनर्जी बिल्कुल काबिल नेता हैं वो इस अगर इंडिया ब्लॉक का, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती हैं तो स्वागत है उनका। भाई अखिलेश यादव भी नाराज बताए जा रहे हैं राहुल गांधी से, ममता बनर्जी भी नाराज हैं, शरद पवार भी नाराज हैं, और ये तीनों दिग्गज नेता हैं, ये बड़े नेता हैं इंडिया ब्लॉक के। अगर ये नाराज है तो आपकी राह तो और आसान हो गई गौरव जी। बिल्कुल, सब मिलकर के दंगल कर लें और उसमें जो जीते उसको अपना नेता बना लें। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई सरोकार नहीं है कि राहुल गांधी हैं या ममता बनर्जी हैं या अखिलेश जी हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से सीटें मांग रही थी, समाजवादी पार्टी ने दिया नहीं, इनकार कर दिया। इससे कांग्रेस पार्टी को साफ समझ में आ गया कि समाजवादी पार्टी का नजरिया कांग्रेस के प्रति क्या है। और जिसको ये हिंदुत्व को हराने की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व एक व्यवस्था है और वो चिरंतर व्यवस्था, उसको कोई एक व्यक्ति या कोई चुनाव नहीं हरा सकता। कितनी हास्यास्पद बात करते हैं। हिंदुत्व को हराने वाले 6 फीट जमीन के अंदर गड़ गए, औरंगजेब गड़ गया, बाबर गड़ गया, खिलजी गड़ गया, तैमूर लंगड़ा गड़ गया, न जाने कितने नाम मैं गिना सकता हूं जो हराते हराते हिंदुत्व को खत्म हो गए, इसी मिट्टी में विलीन हो गए। इस तरह की हास्यास्पद बात करना ठीक नहीं है और यही छोटी हरकत कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को बताती है कि किस तरह से ये लोग छोटी हरकतों में जाते हैं और अंततः इसी तरह के विवाद में फंस करके अपना बंटाधार करते हैं। तो इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि अब तो विद्रोह दिखेगा जनता का। जो एक काट की हांडी चढ़ गई थी झूठ वाली, और वो काट की हांडी चढ़ने वाली है नहीं, तो किसी न किसी के ऊपर ठीक कर फोड़ना है। तो राहुल गांधी के ऊपर फोड़ेंगे, राहुल गांधी अखिलेश जी के ऊपर फोड़ेंगे, ये उन लोग का आपसी जूतम पैजार चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हाँ, समय आने दीजिए, अभी ये स्थितियां और विकराल रूप पकड़ेंगी, आप देखते रहिएगा। ठीक है आलोक जी आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। कैसे देख रहे हैं आप छोटी छोटी बातों को लेकर? अब इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो आग बबूला हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है इसका भविष्य कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर हार जाती तो सबको एक साथ रहना आसान होता, लेकिन क्योंकि वो जीत गई है, सत्ता में है, तो अब विपक्ष में यूनिटी, कोई कॉमन मुद्दा तो हो। अभी चुनाव करीब नहीं है, तो इस तरह के छोटे मोटे मतभेद आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो बीजेपी के हमारे भाई कह रहे थे कि हिंदुत्व को हराने वाले 6 फीट जमीन में चले गए, वो व्यक्ति थे। हिंदुत्व को एक दूसरा चिंतन ने हराया है। उसी ने पाकिस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दिया, उसी ने बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म कर दिया, उसी ने अफगानिस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दिया, उसी ने कश्मीर से हिंदुओं को खत्म कर दिया। तो ऐसा नहीं है, हिंदुत्व को हराने वालों ने इतना क्षरण किया है। हमें अपने हिंदुत्व को लेके ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने हमें 40% तक सिकोड़ दिया है। इसीलिए अपने धर्म पर और कॉन्फिडेंस करने की जगह पर स्वचिंतन की जरूरत है कि हिंदू तो इतना सिकुड़ क्यों गया। बिल्कुल। चलिए सर, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है और समय मुझे इस बात की अनुमति दे भी नहीं रहा है कि मैं चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ाऊं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन एक के बाद एक तमाम इंडिया ब्लॉक के नेताओं के इस तरीके से बयान आना, छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव की खबरें आना, ये इस गठबंधन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जहां ममता बनर्जी ये कहती हैं कि भाई हम तो नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हैं, तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुफीद नहीं कहा जाएगा, इसको सही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का नेतृत्व भी अब इंडिया ब्लॉक के नेताओं को रास नहीं आ रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर।